आज हम इंशाल्लाह लाइव एडमिन के साथ डील करने के लिए जा रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इस वीडियो के 1 मिनट को भी स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, मोर टेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है। आपने इस वीडियो के 1 मिनट को भी स्किप नहीं करना। अगर आपने 1 मिनट को भी स्किप किया, आप समझे आपने पूरे का पूरा कोर्स जो है उसे ज़ाया कर दिया है, और इसके अलावा जो आपने मेहनत की है आपने उसको भी ज़ाया कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यही हमारे लिए आगे चल के काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि एज अ रिसेलर बेस पर हम तभी काम करते हैं जब पहले वाले बंदे के साथ हमारी पहले से डील हुई भी होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो उन्हें अच्छे वाली वेबसाइट के ऊपर लिंक लगवाना होता है अपनी वेबसाइट का। तो हमें पहले से अच्छे वाली वेबसाइट्स फाइंड करके उनके साथ डील करके रखनी होती है कि आया कि अगर हमारा क्लाइंट आता है एक डिमांडेड वेबसाइट लेके कि मैं इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाना चाहता हूँ, तो वो हमारे क्लाइंट को कितने पैसों में पड़ेगी, कितने डॉलर्स में पड़ेगी, ये हमने बताना होता है अपने क्लाइंट को। तो आज हम इंशाल्लाह लाइव एडमिन के साथ डील करने के लिए जा रहे हैं। आप वो लाइव स्ट्रीम ना समझिएगा जो 1 घंटे की प्रॉपर चलती है, लेकिन इसके अंदर मैंने ये करना है कि हम 4 से 5 एडमिन्स को अभी फिलबदी जो है वो मेल सेंड करेंगे, फिर देखेंगे कि किन का जवाब आएगा। जिस किसी भी एडमिन का जवाब आ गया हम उसी एडमिन से डील कर लेंगे। मैं आज आपको बताऊंगी कोई बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ती, इतनी लंबी चौड़ी कोई मिन्नतें नहीं करनी पड़ती, कोई प्लीज का वर्ड नहीं यूज करना पड़ता। मैं आज आपको विदाउट प्लीज के वर्ड के मैं आपको बताऊंगी कि आपने एडमिन के साथ किस तरह डील करनी है, और टोटल 4 से 5 मेल्स के अंदर आपने किस तरह डील डन करके अपना बजट मनवा के आपने उसको शीट के अंदर ऐड करके रख लेना है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए लैपटॉप की स्क्रीन पर, और वहां चल के हम प्रॉपर इस मेथड को देखते हैं। जी, तो अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, तो जल्दी से अपने काम को बाइंड अप कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर वो टेम्पलेट दिखा लेती हूँ जो मैंने आपको बताई थी कि आपने एडमिन को सेंड करने वाली ईमेल टेम्पलेट किस तरह की बनानी है। मैं एक बार फिर वो रिपीट कर देती हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई विल सी योर वेबसाइट। आगे वेबसाइट का यूआरएल पुट करना है टुडे विच इज़ रैंकिंग वेरी वेल इन गूगल। और यहाँ पर टुडे पे ना आपने जाके ना इसको कॉमे के साथ सेपरेट कर देना, ठीक है, विच इज़ वेरी वेल इन गूगल। और ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे। माई मैनी क्लाइंट्स डिमांड योर वेबसाइट, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट आपकी वेबसाइट की डिमांड करते हैं। माई नेम इज़ कोनैन एंड आई प्रोवाइड गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज। आई वुड लाइक टू पब्लिश अ क्लाइंट आर्टिकल ऑन योर वेबसाइट एट द प्राइस ऑफ गेस्ट पोस्टिंग एंड लिंक इंसर्शन। यू विल गेट योर आंसर एंड इन्वेस्ट माई टाइम। यानी मैंने इसे सिंपली वे में अपने बारे में बता दिया, काम के बारे में भी बता दिया, और इसे ये भी बता दिया कि आपकी वेबसाइट भी अच्छी है, क्लाइंट भी चाहते। तो ये देखिए ज़्यादा लंबी मेल नहीं है, इसको पढ़ने में ज़्यादा वक्त जो है वो दरकार नहीं होता। सो दैट मैं इस मेल को भी आपने देख लिया। अब मैंने यहाँ पर एक शीट के अंदर कुछ वेबसाइट्स ओपन करके रखी हुई हैं। सिंपली जस्ट मैं आप लोगों के सामने इन्हीं वेबसाइट को जो है वो ईमेल सेंड करूँगी, क्योंकि अगर मैंने मेरी शीट के अंदर जो बाकी के न्यू एडमिन्स हैं अगर मैं उनको ईमेल सेंड करने पे बैठ गई तो फिर ये वीडियो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। तो सबसे पहले क्या कर लूँगी, न्यू टैब के अंदर आपने चले जाना और यहाँ से आपने कर लेना है जीमेल को ओपन। जैसे ही आप जीमेल को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आपने कंपोज वाले साइन पर जाके क्लिक कर देना है, ठीक है। कंपोज वाले साइन पर क्लिक करने के बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। 2, जिस बंदे को हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं उसकी ईमेल का कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो हमने यहाँ पर डालना है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इस ईमेल को जो है वो कॉपी करके यहाँ अगेन वापस आ जाती हूँ और इसमें पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और देन यहाँ पर मैं अपना सब्जेक्ट जो है वो मेंशन कर देती हूँ। देखिए सब्जेक्ट हम कोई सा भी मेंशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बाय सर्विसेज कर देती हूँ, ठीक है, सर्विसेज। जस्ट आप बाय सर्विसेज का लिखते जाएंगे। आप बाय गेस्ट पोस्टिंग बाय भी लिख सकते हैं, या आप गेस्ट पोस्टिंग भी लिख सकते हैं। जस्ट आप बिजनेस इंक्वायरी भी लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं। देन यहाँ पर अब मैंने अपनी ईमेल टेम्पलेट लिख देनी। अच्छा,
आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि इस तरह का इंटरफेस आप लोगों की ईमेल पे नहीं आ रहा होगा, तो भई मैं आप लोगों को बता दूँगी। अच्छा, ये नंबर जो है इसे ट्राई ना कीजिएगा, ये बंद है, ठीक है? तो वैसे ये ईमेल किस तरह बनती है सिग्नेचर मेल, इंशाल्लाह हम ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग इस तरह की मेल बना के अपने एडमिन को जो है, ये क्लाइंट को है, वो सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इस ईमेल को सारी की सारी को करूँगी कॉपी, सेलेक्ट करके, ठीक है? कॉपी करने के बाद मैं ईमेल वाले पे वापस आऊँगी और यहाँ पे लाकर मैं इसे क्या कर दूँगी, सिंपली पेस्ट कर दूँगी। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो वेबसाइट की यूआरएल वाली जगह है, मैं इसको कर दूँगी स्किप, और इस ईमेल में आने के बाद मैं इस यूआरएल को करूँगी कॉपी। कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको, इस यूआरएल को कर देना पेस्ट, ताकि इस बंदे को पता चल सके कि हम इसकी कौन सी वाली वेबसाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये सारा प्रोसेस करने के बाद जैसे ही आप लोग ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के सेंड पे क्लिक कर देना। अच्छा, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई काउंटिंग के वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, कोई डॉट्स ऐड करना चाहते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। आप अपने जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ से अलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ गूगल शीट वाला ही सारे का सारा प्रोसेस है। और ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगी गूगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जब हम आर्टिकल राइट करेंगे तो तब, ठीक है? यहाँ से अगर आप कोई फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं। लाइक आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, कोई शीट है, वो भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है? इमोजी अगर आप कोई साथ लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं यहाँ से बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको कर दूंगी सेंड, ठीक है? जैसे ही मैंने सेंड किया तो अब मैं आ जाऊंगी अपने सेंड बॉक्स में। सेंड बॉक्स में आने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पर इसको ईमेल, ये जो है ये यहाँ पर इसको सेंड हो चुकी है, और ये देखिए यूआरएल भी इसका डल चुका है। तो इसी तरह अब मैं एक दो लोगों को और कर देती हूँ, ताकि आप लोगों के सामने अगर मुझे किसी का रिस्पॉन्स आए तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है? और अगेन मैं कंपोज पे क्लिक कर लेती हूँ। कंपोज पे क्लिक करने के बाद सपोज दैट हम ये लास्ट वाली जो ईमेल है इसको उठा लेते हैं, ठीक है? इसको लेने के बाद हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। पुट करके लाइक दिस पुट किया, उसके बाद हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे बाय सर्विसेज, ठीक है? सर्विसेज। तो मैं अगेन यहाँ से कॉपी कर लूँगी अपनी इसी ईमेल को, ईमेल टेम्पलेट को, और मैं मेल के अंदर वापस आके इसे कंट्रोल वी कर दूंगी, और यहाँ पर यूआरएल के बदले में मैं उस बंदे की जो है वो वेबसाइट का यूआरएल डाल दूंगी, ठीक है? इसको हम कर लेते कॉपी, और सर्विसेज में आके यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। लें जी, ये भी हो गया। अब इसको भी डायरेक्ट हमने क्या कर देना, यहाँ से ईमेल को सेंड कर देना है। तो ये इनको भी हो गई, ठीक है? ये देख सकते हैं इनको भी सेंड हो गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि देखिए काफ़ी सारे एडमिन्स ऐसे होते हैं जो वक्त पर जवाब नहीं देते, तो हमें थोड़ा सा वीडियो के अंदर स्टे करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो वीडियो के अंदर जब हम स्टे करेंगे तो हमें कोई एडमिन रिप्लाई करेगा तो वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हम कुछ और भी लोगों को जो है वो मेल सेंड कर लेते हैं। यहीं पे कंपोज पे रख के ईमेल पे आ जाते हैं। लाइक ये फैमिली डेली जो वेबसाइट है इसको भी ईमेल करनी है, तो हम क्या करते हैं, इसकी ईमेल जो है इसको कर लेंगे कॉपी, ठीक है? कॉपी करके सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कंपोज पे जाके इसकी मेल को भी पेस्ट कर देंगे। यानी ये नहीं है कि आप एक टाइम पे सबको मेल सेंड करें तो सबका रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने क्या करना है, मैंने थोड़ा सा सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर देती हूँ, बिजनेस इंक्वायरी, ये ठीक है? लाजमी नहीं है कि जो सब्जेक्ट, लाजमी नहीं है कि मैंने अब दो लोग ही मुझे फ़ौरन से रिप्लाई कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप दिन के अंदर 50 ईमेल सेंड करते हैं तो उन 50 ईमेल्स में से हो सकता है टोटली आपको 5 लोग रिप्लाई करें, बाकी जैसे-जैसे आपकी मेल देखेंगे वैसे-वैसे आपको रिप्लाई करेंगे। तो मैं इसका भी यूआरएल जो है उसे कर देती हूँ कॉपी, और इस अपनी टेम्पलेट के अंदर कर देती हूँ पेस्ट, और देखते हैं कि सबसे पहले मुझे किस एडमिन का रिप्लाई आएगा। ये थोड़ा सा छोटा हो गया है और मैं इसका साइज़ जो है उससे कर देती हूँ लार्ज, ठीक है? ये इनकी तरह लार्ज हो चुका है और इसे मैं यहाँ से सेंड कर दूंगी, ठीक है? ईमेल को ध्यान से देखना है, वेबसाइट की यूआरएल को ध्यान से देखना है कि आया कि हमारी वेबसाइट का यूआरएल कौन सा है, और इसके अलावा जिसको हम मेल सेंड करने के लिए जा रहे हैं उसकी वेबसाइट का यूआरएल कौन सा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने किस तरह जो ईमेल है वो सेंड की है, ठीक है? तो आप लोगों ने भी इसी तरह लोगों को ईमेल सेंड करनी है। तो अगर हमें रिप्लाई करेगा हमारा जो एडमिन है वो, तो मैं आपको वो भी प्रॉपर्ली उसके साथ गाइड जो बार्गेनिंग है वो करके दिखा देती हूँ। तो तब तक हम वीडियो को कर देते हैं स्टॉप और बाकी के भी लोगों को ईमेल सेंड कर देते हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले किसका जवाब आएगा।
जी, तो यहाँ पर हमने कुछ और लोगों को भी जो ईमेल्स हैं वो सेंड कर दी थी, तो यहाँ पर ना हमें एक मोहम्मद नाम के एडमिन का रिप्लाई आया है, जिसको ईमेल अभी हमने थोड़ी देर पहले सेंड की थी, ठीक है? 6 मिनट पहले सेंड की थी। अच्छा, कुछ लोगों के ऑटो रिप्लाई भी होते हैं, ये आप लोग बात याद रखिएगा, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, आई विल कॉस्ट यू 55 टू गेट अ गेस्ट पोस्ट फॉर दिस वेबसाइट एंड अनदर 5 इफ यू डोंट राइट एन आर्टिकल। मिसाल के तौर पर तो इसने हमें यहाँ पे ये रिप्लाई की, और ये आई विल कॉस्ट यू $55 टू गेट अ गेस्ट पोस्ट फ्रॉम दिस वेबसाइट एंड अनदर $5 इफ यू डू नॉट राइट एन आर्टिकल। भाई ये बंदा क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट करवाते हैं तो आपको मिलेगी गेस्ट पोस्ट $55 में, और अगर आप आर्टिकल नहीं राइट करवाएंगे तो आपको $5 और लागत आएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इन्हीं से आर्टिकल लिखवाते हैं और इन्हें कहते हैं कि पब्लिश कर दें, ठीक है, तो फिर ये हमें $55 में देंगे, और अगर हम इनको आर्टिकल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये फिर ये है कि $5 हमें और देंगे, यानी $60 के अंदर ये हमें कॉस्ट पड़ रही है। अच्छा, अब हमने इसे जो रिप्लाई करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? यहाँ से हम करेंगे रिप्लाई पे क्लिक, और यहाँ हम अब अपनी डिटेल लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसे मैसेज करना है कि मेरे क्लाइंट का इतना बजट नहीं है, आप पेमेंट जो है ना वो डिक्रीज कर दें, ठीक है? मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ माय क्लाइंट। तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई के अंदर ये मेंशन कर दिया कि मेरे क्लाइंट का इतना बजट नहीं है, आप प्राइस को डिक्रीज करें, ठीक है? ये करने के बाद मैंने इसे यहाँ से सेंड कर देना है, और अब देखेंगे कि ये हमें कब रिप्लाई करेगा और कितनी पेमेंट हमें डिक्रीज करके देगा, कि मिसाल के तौर पर कितने रुपए में ये अब हमें आर्टिकल पब्लिश करके देगा इस वेबसाइट के ऊपर। इसके बाद भी और मतलब हमने इसको ईमेल सेंड करनी है, और इससे जो पेमेंट है वो डिक्रीज करवाएंगे, वो मैं अभी आपको यहाँ पर साथ साथ बता देती हूँ। अच्छा, तो थोड़ी देर के बाद ही सही, लेकिन इसने हमें मैसेज किया है कि इन फैक्ट वी डू नॉट सेल सर्विसेज एट हाई प्राइस, इफ यू डू नॉट गिव मी अ गुड वन यू गिव मी $40, ओके, ठीक है? अब इसकी हम क्या करते हैं, ईमेल को कर लेते कॉपी, ताकि जो लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती, मैं उनको भी दिखा दूं कि आया कि ये क्या कह रहा है, ठीक है? मुझे तो समझ आ गई है कि ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन आप लोगों को भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे हम इसको कर देते पेस्ट। ये कह रहे दर हकीकत हम आला कीमतों पर खिदमात नहीं बेचते, अगर आप मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं देते तो आप मुझे 40 देंगे, ठीक है? कहता है कि ठीक है, आप मुझे ज़्यादा प्राइस ना दें, $40 ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारे लिए ज़्यादा है, हमने और बार्गेनिंग करनी है इसके साथ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक और इससे रिप्लाई करेंगे, इसे कहेंगे कि आई एम रीसेलर, ठीक है? हमने इसे अब बताना है कि मैं रीसेलर हूँ, आई गिव यू, आगे आपने बता देना है कि मैं आपको बल्क में ऑर्डर प्रोवाइड करूंगी या करूंगा, आप प्राइस को और डिक्रीज करें। अगर आप प्राइस को कम करते हैं तो मैं आपको बल्क में ऑर्डर जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर अब मैं ये लिखने लगी हूँ। अच्छा, अब मैंने इसे रिप्लाई में ये लिख दिया कि आई एम रीसेलर, इफ यू डिक्रीज योर प्राइस देन आई विल प्रोवाइड यू ऑर्डर बल्क, माई क्लाइंट डज नॉट हैव दैट मच बजट। मैं इसे कह रही हूँ कि मैं रीसेलर हूँ, अगर आप प्राइस को थोड़ा कम यानी और कम करेंगे तो मैं आपको बल्क में ऑर्डर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? तो मेरे क्लाइंट का इतना बजट नहीं है, मैं दोबारा इसे याद दहानी करवा रही हूँ, ठीक है? अब हम इसको भी सेंड कर देंगे, और अब देखेंगे कि ये हमें क्या रिप्लाई करेगा, ठीक है? देखें जी, अब हमने बात की है हमारी मर्जी की, हाउ मैनी डॉलर्स विल यू पे, आप कितने डॉलर पे कर सकते हैं। अब देखिए $55 इसने बात की, आपने ज़्यादा गिरा कर भी नहीं बताना कि बेचारा भाग जाए। आपने यहाँ से इससे रिप्लाई में ये लिख देना है कि माई क्लाइंट बजट इज ओनली, हम लिख देते हैं यहाँ पर $20, ठीक है? क्योंकि 40 से इसे 20 पे लेकर आना है, तो ओनली $20 लिखकर चेक करते हैं कि ये क्या कहता है। इसे यहाँ से हम सिंपली कर देंगे सेंड। ये हमने कर दिया इसको सेंड। अब देखते हैं कि क्या रिप्लाई करेगा ये हमें। तो अब हम इसका रिप्लाई चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू मैसेज फ्रॉम मोहम्मद आ गया है, ठीक है? तो हम इसका न्यू रिप्लाई भी चेक कर लेते हैं। देखिए भाई $25 इसने डन कह दिया है, ये कह रहा है कि $25 जो है वो काफ़ी है, लेकिन मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ कि मेरे क्लाइंट का जो बजट है वो है ही $20। हमने बताना सिर्फ यही है कि मेरे क्लाइंट का बजट ही $20 है। माई क्लाइंट बजट इज ओनली $20। देखते हैं अब क्या कहेगा। सेंड कर दिया इसे।
माई क्लाइंट बजट इज़ ओनली $20 और हमारा मैसेज आई थिंक टू शॉर्ट था, इसी वजह से हमारा मैसेज जो है वो यहाँ पर शो नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है माई क्लाइंट बजट इज़ $20, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें एक एडमिन का न्यू मैसेज जो है वो रिसीव हो चुका है। समटाइम जब आप इनबॉक्स में बैठे हुए होते हैं तो तब भी यही जो है सिस्टम हमें शो हो रहा होता है। देखिए अब इसने बोला है ओके डन, प्लीज़ प्लेस द ऑर्डर, कह रहा है ठीक है भाई आप मुझे ऑर्डर प्लेस कर दें। अब हमने क्या करना है, ज़्यादातर एडमिन्स इसी तरह ही करते हैं। आफ्टर बार्गेनिंग आपने यहाँ पे इससे रिप्लाई के अंदर सबसे पहले लिख देना है थैंक्स, एंड उसके बाद लिख देना है कि जब मेरा क्लाइंट मुझसे कांटेक्ट करेगा मैं आपसे बदले में कांटेक्ट करूंगी या मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पर लिख देते थैंक यू व्हेन माय क्लाइंट कांटेक्ट मी आई कॉन्टेक्ट यू, ठीक है। मैं आपको थैंक यू हमने स्पेशल यहाँ पे लिखा है और यहाँ पे हम इसको सेपरेट कर देंगे, इंटर कर देंगे और यहाँ से इसको ईमेल सेंड कर देंगे। दैट्स इट, इतना सा काम है भाई। एडमिन के साथ डील करना कौन सी मुश्किल बात। अब $20 हो गया, हम क्या करेंगे अपनी शीट के अंदर अगेन आएंगे वापस आने के बाद हमारी किस बंदे से डील हुई थी भाई, मैं तो ये भी भूल गई हूँ, उसको हम सिंपली डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हमें कंफ्यूज करेगा। और ईमेल पे जाएंगे सोजो और इसकी वेबसाइट कौन सी थी वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, www.bittool, ठीक है। हम यहाँ पे वापस आएंगे, ये लास्ट वाली है जो मुझे डाउट हो रहा था, तो हम यहाँ पे लिख देते $20 डन। सिंपली यहाँ पर $20 डन किया हमने। डन करने के बाद अब हमने अपनी ईमेल्स में वापस आना है, हमने जाना अपने इनबॉक्स में और इसको कर देना स्टार। जब हम स्टार करेंगे तो इसकी ईमेल जो है वो सेव होगी। आप देखिए भाई अभी इसने हमें न्यू मैसेज किया है ओके थैंक यू, ये बात थी भाई, यू आर वेलकम, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, बस सेंड, ओके दैट्स इट। बस अब ये हो गया। हमने क्या किया यहाँ पे इनबॉक्स में जाके इसे स्टार कर दिया। अब स्टार से क्या फायदा होता है, आपकी जिन एडमिन्स के साथ डील हुई भी होगी वो एडमिन गुम नहीं होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपकी अगर डील हुई है $20 में तो आपको अब अपने क्लाइंट का ऑर्डर जो है वो इस बंदे को डिलीवर करना है, तो आप इतनी सारी मेल्स में किस तरह तलाश करेंगे कि हमने इस वेबसाइट वाले बंदे से किस तरह मेल की थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो अभी हमने स्टार किया है ना, आपने यहाँ से जाकर स्टार्ड वाला ये जो ऑप्शन है ना इस पे जाके आपने चेक कर लेना। तो देखिए अभी हमने इसको स्टार किया तो ये वही बंदा है जिससे अभी हमारी बात हुई है, ठीक है। तो ये अब सर्विस इसकी हमारे पास सेव रहेगी। तो ये था सिंपल सा मेथड एडमिन के साथ डील करने का। अभी आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं कुछ और टिप एंड ट्रिक्स आपको बताने लगी हूँ। तो जैसे कि आपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखा कि हमने कोई ज़्यादा टाइम नहीं लिया एडमिन के साथ डील करने में, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें जो है वो हमने एडमिन को बता दी थी। लेकिन एक बात आपको याद रहे, मैंने वीडियो को स्टॉप इसलिए बीच में से किया था क्योंकि अगर हम इंतज़ार करने बैठते तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। तो आप लोगों ने भी इसी मेथड को यूज़ करना है, आपने भी इसी मेथड को अप्लाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर एडमिन कोई आपसे और डिमांड कर रहा है, आप बेशक मेरी इसी वीडियो के नीचे वापस आए, दोबारा इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि जल्द अज जल्द प्रॉपर कमेंट के नीचे ही गाइड करूंगी, उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊं ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी आसानी हो। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट की वीडियो में ये देखेंगे कि आया कि एक वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी हो तो हमें कितने डॉलर्स में डील डन करनी चाहिए। सपोज दैट अगर एक वेबसाइट की ट्रैफिक 1K है या 1K से अबव है तो हमें कितने डॉलर में डील डन करनी चाहिए, प्रीमियम वाली वेबसाइट्स की, जनरल वाली वेबसाइट्स की, उसके बाद हमारे पास जो स्पेसिफिक वेबसाइट्स होती है उनकी डील कितने कितने डॉलर्स में डन करनी है। तो करें इंतजार नेक्स्ट वीडियो का, हम इंशाल्लाह जल्द लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।